अगर हमें किसी और को टाइम देना हो तो हम उनके लिए कोई भी बहाने नहीं बनाते, बट अगर हमें अपने लिए टाइम निकालना हो तो हम उसे झट से इग्नोर कर देते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है। तो अपने लिए सेल्फ लव कैसे दिखाएं? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सोलो डेट के क्या फ़ायदे हैं। हर दिन हम हर किसी के लिए कितना कुछ करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे ऑफिस कलीग्स हों, हम उनके लिए तुरंत टाइम निकालते हैं। बट इन सब में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं तो वो हैं हम खुद। अगर हमें किसी और को टाइम देना हो तो हम उनके लिए कोई भी बहाने नहीं बनाते, बट अगर हमें अपने लिए टाइम निकालना हो तो हम उसे झट से इग्नोर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इस इग्नोरेंस में हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है। वो फ्रस्ट्रेशन हमारे रोज़ के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। आपने कभी सोचा है कि हम पूरे दिन में खुद को कितना अटेंशन देते हैं, कितना सेल्फ केयर करते हैं या कितना सेल्फ लव दिखाते हैं? एंड द आंसर इज नो, राइट? तो अपने लिए सेल्फ लव कैसे दिखाएं? देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पसंद होती है। किसी को नए फूड ट्राई करना पसंद है, किसी को नए प्लेसेस ट्राई करना पसंद है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे एक पीसफुल प्लेस पे नेचर के साथ में कनेक्टेड रहना बहुत पसंद आता है और इसके लिए मैं आज अपने आप को लेकर के आई हूँ सोलो डेट पर। यस, आई एम एट सफदरजंग टोम और मैंने यहाँ पे खुद के लिए एक सोलो डेट प्लान की है। अब आप कहेंगे सोलो डेट, अकेले कौन घूमता है? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सोलो डेट के क्या फ़ायदे हैं। जब आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो आप पॉजिटिवली रिचार्ज होते हैं, जिससे कि आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आप वही पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को भी ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ में भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हम हर दिन अपनी लाइफ में कितने सारे रोल्स परफॉर्म करते हैं, एक अच्छे बेटे या बेटी होने का, अच्छे मदर फादर होने का, एक अच्छे एम्प्लॉय होने का। बट ये सारे रोल्स अपने साथ में लेकर के आते हैं मल्टीटास्किंग, और उस मल्टीटास्किंग के साथ में आता है स्ट्रेस, जो कि धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होता है। पर जब हम अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी लाइफ में एक पॉज आ जाता है और उस पॉज की वजह से हमारा वो जो स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट होता है और हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और जब हम अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें मिलती है अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी। हमें ये पता चल पाता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुशी दे रही हैं, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ आखिर है क्या। इसके साथ ही आपको मिलती है डिसीजन मेकिंग पावर। आपको पता होता है कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं और आपको उनके लिए क्या करना है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो यही ग्रोथ, यही डिसीजन मेकिंग पावर आपको हेल्प करती है आपके छुपी हुई हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने की, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक पीस भी लेकर के आता है। और अगर आप हैं मेरी तरह किसी क्रिएटिव फील्ड में तो आपके लिए मी टाइम काम करता है एक बूस्टर डोज का। जब हम सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव आइडियाज़ ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगते हैं, जिससे आपके काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों और बेहतर हो जाती है। तो मेरे माइंड क्लींजिंग के लिए मैं अपने आप को लेकर के आती हूँ सोलो डेट पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने आप को खुश करने के लिए अपने मी टाइम में क्या करते हैं। और जो लोग अभी तक अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल रहे हैं, इट इज़ माय रिकमेंडेशन, एटलीस्ट हर दिन नहीं तो वीक में एक बार तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट।